एवरीवन, बेटा इफ आई एम ऑडिबल देन काइंडली लेट मी नो। और पीछे तुमको सब लिखा हुआ दिख रहा है देन जस्ट लेट मी नो। गुड मॉर्निंग शैल, देवांशी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। बेटा इफ आई एम ऑडिबल, इज आई एम ऑडिबल? शैल, देवांशी जी क्या कह रहे हो? क्लियर, चलो इंडिकेशन आ गया अपने पास। ग्रेट, चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। देखो बेसिकली हम क्या है, इस चैप्टर को अब ख़त्म होने की कगार पे आ चुके हैं फॉर बेसिक कोर्स, है ना। पीजीसी में तो खैर लंबा चलेगा, है ना, उसकी तो बात अलग है। यहाँ पे अपन ख़त्म करने ऑलमोस्ट आ गए हैं। आज या आज तो नहीं होगा, कल विल ट्राई कि मैं इसको ख़त्म कर दूँ, ठीक है। तो भाई साहब चलिए अपन आज के हिसाब से शुरू करते हैं इसको। नाइस नाइस नाइस, ठीक है। चलो भाई आज अपन क्या देखने वाले हैं? आज अपन देखने वाले कुछ और स्टैंडर्ड एंगल, कुछ और स्टैंडर्ड एंगल, है ना। कौन से स्टैंडर्ड एंगल की बात कर रहे? इतने सारे तो लिखा दिए, और कितने लिखाओगे? मतलब थोड़े बहुत और है बेटा ठीक है, थोड़े बहुत रिजल्ट अपने को याद और रखने हैं, ठीक है ना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री इज रियली वेरी वास्ट, है ना। 18 डिग्री एंड 36 डिग्री, ठीक है। कोई बोले तो म्हणजे 18 डिग्री कितना हो जाएगा? π/10, और ये इसका डबल है तो इसका डबल कितना हो जाएगा? π/5, ठीक। तो अपन भाई साहब अब इसकी खोजबीन करने वाले हैं कि 18 डिग्री बताओ, साइन 18, ठीक है, कॉस 18, ठीक है, वगैरह वगैरह। चलो 18 डिग्री, अब केवल सोच के देखो, केवल सोच के देखो कि अगर मुझे साइन 18 चाहिए। अपन ने कुछ दिनों पहले एक क्वेश्चन किया था जिसमें 10 की पावर 6, 10 की पावर 4, उसके अंदर 20 डिग्री था। कितना था? 20 डिग्री था। तब मैंने तुम्हें क्या बताया था कि ऐसे जो भी अटपटे एंगल होते हैं तो तुम्हें क्या सोचना चाहिए, उनके मल्टीपल एंगल सोचो, ठीक है। 20 का मल्टीपल सोचा, इंटू 2 किया 40 आया था, इंटू फिर 3 किया 60 आया था। तो 60 एक नोन एंगल है। तो तुम लोगों ने स्टार्ट किया था 10 60 से, याद आ रहा है? वैसा ही कुछ है ना। ये 18 बहुत ही अटपटा एंगल है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा अटपटा एंगल है। तो इसको स्टार्ट कैसे किया जाए? इनिशिएट करने के लिए फिर इसके मल्टीपल एंगल सोचो, फिर इसके मल्टीपल एंगल सोचो, ठीक है। तुम जैसे सोचोगे, तुम जैसे देखोगे, तुम वैसे पाओगे कि 18 है ना, इसके मल्टीपल एंगल करते होगे इंटू 2, इंटू 3, इंटू 4, इंटू 5। जैसे इंटू 5 करोगे, जैसे ही इंटू 5 करोगे वैसे तुम्हें वहाँ पे क्या मिल जाएगा? 90 डिग्री मिल जाएगा। ओहो, चेक करके देखो, चेक करके देख लेना। तो मैंने शुरुआत कैसे की? मैंने डायरेक्टली शुरुआत की। मैंने मान लिया कि लेट थीटा इक्वल टू 18 डिग्री, और मैंने स्टार्ट कैसे किया? मैंने स्टार्ट किया साइन 5 थीटा से, साइन 5 थीटा से, ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ साइन 5 थीटा कौन है, कैसा है, ठीक है ना। ओकेज 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 ओकेज, ठीक है, ठीक है, कर सकते हैं ना ऐसा। 5 थीटा को मैं जानता हूँ ना। चलो साइन तो बाद में लगा लेंगे, साइन अपन बाद में लगा लेंगे, ठीक है। तो साइन ये 5 थीटा है, तो 5 थीटा को कैसे ब्रेक किया जा सकता? तुम खाली सोच के देखो। 5 थीटा, क्योंकि ये बन गया 90 बन गया, 5 थीटा कितना बन गया? 90 डिग्री बन गया। तो मैं स्टार्ट यहाँ से कर सकता हूँ, तो मैं स्टार्ट यहाँ से, हाँ शुभ एंगल 90 मिल गया, तो मैं स्टार्ट यहाँ से कर सकता हूँ, ठीक है। अब फिर देखा, अगर मेरे को साइन 18 डिग्री बनाना है ना, उसका रिलेशन मैंने लिखा 5 थीटा के आजू बाजू। तो यार 5 थीटा को कैसे ब्रेक किया जाए? क्या कोई और स्टैंडर्ड नोन एंगल से? तुम बोलोगे है सर, है कि भाई 5 थीटा बनता है 2 थीटा और 3 थीटा से। मैंने कहा क्या बात है, तो इसको लिखा जा सकता है 2 थीटा प्लस 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। आगे ना, अब किसी भी एक पार्टी को वहाँ पे लेके चले जाओ, कोई दुविधा नहीं है। कितना हो गया? 2 थीटा इक्वल टू 90 माइनस
3 थीटा। प्रिफरेबल यही है कि 3 थीटा को वहाँ पे लेके जाओ, वरना तुम्हारी मर्जी, कोई दिक्कत अपने को तो नहीं है। ठीक है, ये आ गया। अब तुम्हें क्या चाहिए था, तुम्हें चाहिए था साइन 18 की वैल्यू चाहिए ना, दोनों तरफ साइन लगा दो। अप्लाई साइन बोथ द साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ अगर साइन लगा दिया तो ये कितना हो जाएगा, साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, साइन 2 थीटा तो कितना हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कितना, कॉस थीटा होता है। ठीक है, अच्छा क्या कॉस 3 थीटा की वैल्यू जानते हो? हाँ सर 43 याद है हम लोग को। तो ये कितना हो जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कितना हो जाएगा, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ठीक है, गुड मॉर्निंग मयंक, थोड़ा लेट हो गया, तबीयत ख़राब थी, है ना। क्या कर लेता है बेटा तबीयत के साथ, है और खेल क्रिकेट। चलो यहाँ पे आ जाते हैं, है ना। वैसे कुछ खास किया नहीं अपने लोगों ने, ठीक है। तो चलिए यहीं से शुरू हो जाए। क्या यहाँ से कॉस कॉमन आ सकता है? आ सकता है। ये कितना हो गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा कॉमन निकाला, क्या बचेगा, 4 कॉस स्क्वायर माइनस 3। यहाँ बचेगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3। ठीक है, कॉस थीटा आपस में टाटा। ठीक है ना, ये मैंने टाटा क्यों कर दिया, क्योंकि मेरे को मालूम है कि ये कॉस थीटा कभी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू कितनी, 18 डिग्री। कॉस 18 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, जीरो तो नहीं है, इसलिए मैंने काट दिया। अब कितना बचा तुम्हारे पास यहाँ पे, 2 साइन थीटा इक्वल टू, अच्छा अरे मेरे को वो अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को वो कॉस अच्छा नहीं लग रहा, तो मैंने साइन में बदल दिया। कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3। ये कितना बचा, 2 साइन थीटा 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, सबको वहाँ पे लेके आएगा। ये कितना हो गया, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इतना समझ में आया। क्या ये क्वाड्रेटिक बन गई? क्या तुम इसको ऐसा देख सकते हो, ये लिखा है 4t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक बन गए ना, क्वाड्रेटिक के रूट्स निकाल सकते हो। ठीक है, निकाल के आंसर दो, आई एम वेटिंग। चलो निकाल के आंसर दो। टी का वैल्यू बताना मेरे को, टी का वैल्यू बताओ, टी का वैल्यू बताओ। चलो इसी बारे में तुम्हारा कॉपी भी हो जाएगा। तो मेरे को टी का वैल्यू बताओ फास्ट। चलो -2 प्लस माइनस √8/8 सही है। जितना कटता पिटता उतना काट दो। रूट बेटा रूट में 8 नहीं आएगा, रूट में 8 नहीं आएगा, रूट में 8 नहीं आएगा, रूट में 8 कैसे ला रहे हो? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगाना है यार, क्या कर रहे हो? -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर कितना है, -4ac बाई 2a। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, -2
प्लस माइनस 16 प्लस 16 प्लस 4 20 हो गया बाई 8। ठीक है, कुछ कटता पिटता है क्या? ये 20 कितना है? ये 20 4 5 जा, ये 20 है 4 5 जा, तो 4 तो रूट के बाहर आ जाएगा, 4 तो रूट के बाहर आ जाएगा, रूट के बाहर आते ही कितना होता है 2 हो जाएगा, तो 2 ये 2 और नीचे से 2 खत्म। तो मेरे पास t कौन था? साइन थीटा। तो मेरे पास साइन थीटा कितना बचेगा? -1 प्लस माइनस √5/4। ठीक है, गौर से देखोगे तो तुम्हारे पास यहाँ पे दो वैल्यूज आएगी। ठीक है, एक तो आएगी, ठीक है, एक तो आएगी √5 - 1/4, एक आएगा -√5 - 1/4। ठीक है, गौर से देख लो, मैंने बस √5 को पहले लिख दिया। ये वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है, बताओ क्यों? सर्दी जुकाम ए राम, सिचुएशन मौसम सब अनफेवरेबल। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। फर्स्ट क्वाड्रेंट, बहुत ही शाबाश, है ना? अरे भाई ये तो पूरा नेगेटिव है। हमने थीटा किसको माना है? 18 डिग्री। 18 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है, साइन ये जो इसके अंदर घुसा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एंगल है। तो साइन के अंदर अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एंगल रहेगा, इसका मतलब साइन का आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। ये तो निहायत ही नेगेटिव है। इश हटाओ, तो मुझे यहाँ से क्या मिल गया? साइन थीटा। ठीक है, साइन 18। अब तो थीटा हटा दो सर। ठीक है भाई, ठीक है, हटा देते। तो साइन 18 डिग्री कितना आ गया? √5 - 1/4। क्या करना है इसको? रिमेंबर, छाप लो, छाप लो। वेरी गुड, वेरी गुड। इट वॉज ईजी, इट वॉज ईजी। चलो, ये डेरिवेशन भी है। ठीक है, तुम्हारे अगर नसीब अच्छे हुए तो क्या बोलते हैं, ये बोर्ड्स में भी आ सकता है, स्कूल वाले। ठीक है, जो कोई ढंग के स्कूल वाले तो वो पूछ भी लेते हैं कभी कभी। आएगा बेटा, आएगा, डेफिनेटली आएगा। ठीक है, रिस्पॉन्स की चिंता मत करो, रिस्पॉन्स की चिंता मत करो। वो होता है ना कि जैसे तुम मुझे डाउट्स भेजते हो तो मैंने देख लिया पर मैं जवाब नहीं दे पाया, कुछ देर के बाद देता हूँ, है ना, या फिर कल मिलता है, मिलता तो है ना, है ना, एटलीस्ट मिलता तो है। मिल जाएगा, डोंट वरी। चलो, हाँ भाई, तो भाई मुझे क्या मिल गया? चलो ये भी मेरे संग संग छाप लेना। ठीक है, मेरे साथ साथ छाप लो। कितना? साइन 18 मिल गया। अगर इसको रेडियन में लिखना हो तो क्या लिखोगे? साइन π/10, है ना। अच्छा भाई, 18 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, 18 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? cos 72। ठीक है, 72 को अगर रेडियन में लिखना हो तो 2π/5, cos 2π/5। इन सबका आंसर कितना आएगा? √5 - 1/4। ठीक, कोई दिक्कत? अच्छा, 18 का मिल गया, ठीक है, और फोकट में 72 का मिल गया, फोकट में मिल गया। अब अगर मैं तुम्हें कहता कि भैया मेरे को तो cos 36 बताओ, ठीक है ना, cos 36 बताओ, तो cos 36 कैसे बताओगे? 36 के आजू बाजू कोई नॉन एंगल है तुम्हारे पास? कोई भी नॉन एंगल है?
हाँ सर है ना, 18 डिग्री का वैल्यू अभी अभी ताज़ा ताज़ा निकाला है। तो क्या तुमको कॉस 36 का कोई ऐसा फॉर्मूला मालूम है जहाँ पे 18 डिग्री इन्वॉल्व होता हो? हाँ मालूम है सर मेरे को। कितना? कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बोलो सही लिखा है? सही लिखा है ना? बस तुमको क्या करना है, वो वैल्यू को उठा के यहाँ पे पटकना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल, डैम सिंपल है ना। आंसर कितना आएगा मैं लिख देता हूँ। ठीक है, हम कह सकते हैं भाई साहब कॉस 36, हम कह सकते हैं कॉस 36 का मतलब पाई बाई 5 यानी कॉस पाई बाई 5। ठीक है, 36 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना मिल गया? 54। ठीक है, इन सब का आंसर कितना आएगा? सिर्फ प्लस का साइन का फर्क आएगा, √5 + 1/4 3/10। रेडियन में तो भूल ही गए रे। ठीक, तुम इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तुम इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा वैल्यू, है ना। मोर पॉपुलरली साइन 18 डिग्री एंड कॉस 36 डिग्री। टैन वैन का लफड़ा नहीं होता इसमें, इसमें टैन वैन का लफड़ा नहीं होता है, टैन वैन का लफड़ा इसके अंदर नहीं होता है। हाँ सही है। चलो सवाल दे दूं? चलो तुम यहाँ से भी निकाल सकते हो ना, अगर तुम्हें साइन 36 का वैल्यू चाहिए तो। ठीक है, 18 का मिल गया अपने पास, अपन फिर रिस्पेक्टिव एंगल निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने साइन 18 निकाला, तुम पीछे वाली प्रोसेस से, ठीक है, कॉस 18 निकाल सकते हो, पीछे वाली प्रोसेस से कॉस का 18 निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर वहाँ से निकाल लेना। चलो सवाल 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 सवाल। कॉस 12 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस 84 डिग्री, कॉस 24 डिग्री, कॉस 40 डिग्री। सॉल्व करके इसका आंसर बताओ फटाफट, फास्ट। ठीक है, मैं अपनी तरफ से तुम्हें एक छोटी सी हिंट दे सकता हूँ ये किसी काम का नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू तुम लोग ऑलरेडी जानते हो ना, cos 60 1/2। चलो अब हिंट दे दिया, अब तुम करो अपने हिसाब से, है ना, अब तुम करो अपने हिसाब से। आंसर बताओ, लेट मी नो दी आंसर। और इस वीक विल ट्राई कि अपना जो पीजीसी में लॉगरिदम चल रहा है ना, वो भी ख़त्म हो जाएगा, वो भी ख़त्म कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीक से अपन पीजीसी में फर्दर उसमें आगे बढ़ेंगे। कल प्रोबेबली ये ख़त्म हो जाना चाहिए। ठीक है, मैं बता भी दूंगा कि क्या क्या करेंगे अपन पीजीसी के अंदर, क्योंकि वही बात है, पीजीसी के अंदर अपन काफ़ी नई नई चीज़ें करेंगे जो बेसिक में नहीं करेंगे, ऑफ कोर्स, बट ऑब्वियस है। मयंक सेट्स तो बेसिक मैथमेटिक्स में थोड़ा बहुत कवर करने की कोशिश की है। रिलेशन एंड फंक्शन तो स्टार्टिंग का लेक्चर देख सकता है, स्टार्टिंग पार्ट वाले फंक्शंस के, अपना जो फंक्शंस हुआ है ना, उसमें स्टार्टिंग का पार्ट देख सकता है।
आंसर दो, आंसर। बेटा मुद्दा क्या है ना कि अपन यहाँ पे है ना, अपन यहाँ पे जेई के हिसाब से चलने की बात कर रहे हैं। तो जो सेट थियरी उसके अंदर आता है, सेट थियरी जो उसके अंदर आता है वो थोड़ा सा लास्ट का पार्ट है, ठीक है ना। कहाँ है एनसीईआरटी में? बहुत कुछ नहीं है एनसीईआरटी में। रिलेशन फंक्शन के नाम पे तो मार रखी है एनसीईआरटी में, ठीक है ना। वो तो पूरा कंटेंट मिल जाएगा। तो काम करना, मुझे पर्सनली मैसेज करना, मैं तेरे को गाइड कर दूंगा। आई विल गाइड यू पर्सनली, नॉट एन इशू। चलो भाई चलो, है ना, बहुत हो गया, बहुत हुआ। अब मेरी तरफ, ठीक है ना। हाँ, अच्छा, किसको 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 क्लब किया जाए, किसको किसको क्लब किया जाए, ठीक है। किसको क्लब करने में फ़ायदा होगा क्या भाई? इसका इसके साथ तुम देखो, किसी को किसी के साथ भी क्लब करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई मेरे को तो मालूम ही है ना। कॉस प्लस कॉस प्लस कॉस माइनस कॉस बॉस ये सब दिख रहा है, इसका मतलब मुझे लगाना तो फॉर्मूला ही है, ठीक है ना। कौन सा? सी प्लस सी माइनस सी वाला। अब बस ये देख लो, बस ये देख लो कि भाई किसको किसके साथ फॉर्मूला में तुमको एडजस्ट करना है, ठीक है ना। तो भाई ये ना 2 स्टेप आगे का प्रोसीजर होना चाहिए, ठीक है। अगर तुम देखो सी प्लस सी का फॉर्मूला लगाते हो, यानी अगर तुम इन दोनों को जोड़ते हो तो क्या फॉर्मूला क्या बनता है? 2 cos सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। तो जो अंदर का जो एंगल आया ना सी प्लस डी बाई टू, तो भाई करके देख लो, ये प्लस ये बाई टू करके देख लो, क्या कोई स्टैंडर्ड वैल्यू की तरफ बढ़ रहे हो तो इन लोग को क्लब करने में फ़ायदा है, वरना क्लब करने में फ़ायदा नहीं है। फिर वैसे 12 और 24 को करके देखो, 12 और 48 को करके देखो, ठीक है। मेरा मन चल रहा है कि मैं 12 और 48 को क्लब करूं। सर ऐसा कैसे, ऐसा कैसे? मैं कहा देख, इनमें लेंगे फॉर्मूले में, क्योंकि मैं दूर का सोच चुका हूँ। कॉस 12 डिग्री माइनस कॉस 48 डिग्री, ठीक है, प्लस ये कितना है? कॉस में 84 माइनस कॉस का 24, ठीक है ना, ठीक। हाँ ग्रेट। ये कितना हो जाएगा? सी माइनस सी। फॉर्मूला याद है क्या? फॉर्मूला याद है ना? फॉर्मूला क्या था? -2 साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू, ठीक है ना। कई लोग इसको कैसे पढ़ते हैं? इस माइनस को तो यहाँ से हटा देते हैं, इस माइनस को तो यहाँ से हटा देते हैं, और सी माइनस डी की जगह पे वो लोग कर देते हैं डी माइनस सी। तो ये ऐसे भी कर लो, वैसे भी कर लो, बात तो एक ही है ना, बात तो एक ही है। तो अपन इसको कैसे लगाने वाले हैं? अपन इसको कैसे लगाने वाले हैं? हाफ प्लस लगाया, यहाँ पे कितना आएगा? 2, ये प्लस ये बाई 2, ठीक है। तो ये कितना देगा? साइन 30 डिग्री, ठीक है। और ये माइनस ये बाई 2 कितना आ जाएगा? 18 डिग्री। देख लो चल 6 डिग्री कैसे आएगा बेटे? ये प्लस ये बाई 2, ये माइनस ये बाई 2, है ना। चेक करो शेल। प्लस यहाँ पे कितना आएगा? ये प्लस ये 8 2 3 5 54, 2 साइन 54, ठीक है, 2 साइन 54। और यहाँ पे कितना आएगा? साइन 30। ओके, माइनस का साइन एक बाहर आएगा, क्योंकि यहाँ पे इसके लिए क्या करते हैं हम लोग? ये माइनस ये बाई 2, तो 24 माइनस 84 बाई 2 नेगेटिव आएगा, तो वो नेगेटिव साइन को मैंने बाहर खींच लिया। किसी को दिक्कत है ना? किसी को दिक्कत? ओए है ना? बस अब तो क्या, मार्केट में काट पीट मचानी है, ठीक है ना, मार्केट में काट पीट मचानी है। साइन 18 और इसका वैल्यू रख दो। रखने से पहले एक बात देख लेना कि भाई साइन 30 और ये 2 कटने वाला है, साइन 30 और ये 2 कटने वाला है, निहायती बकवास कटने वाला है, ठीक है। थोड़ी देर पहले इन लोग का वैल्यू रखा है, बस रख लो और आंसर आ जाएगा। बस मेरे को आंसर बता दो कि तुम्हारा आंसर कितना आया।
जस्ट लेट मी नो द आंसर। अब भी 2 सेकंड पहले इसका वैल्यू लिखा है मैंने। दो सेकंड पहले आंसर आया है तुम्हारा। चलो चलो यार, आंसर निकालने में इतना टाइम। अरे वैल्यू तो सब्स्टिट्यूट करनी है, 0। बहुत ही बढ़िया है ना, 0 आंसर आएगा। साइन 18 जानते ही हो, √5 + 1/4, √5 - 1/4, खत्म। जीरो। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। फाइंड वैल्यू ऑफ cos 9 डिग्री एंड sin 9 डिग्री। अप्रोच दिमाग में रखनी है, अप्रोच दिमाग में रखनी है। क्या रखना है? अप्रोच, अप्रोच दिमाग में रखनी है। सॉल्व नहीं करना, इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, ठीक है। हाँ मेरे को मालूम है कि तुम बहुत ही क्या बोलते बलशाली आदमी हो, तुम cos 9 डिग्री का वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि तुम cos 18 जानते हो, ठीक है, sin 18 जानते हो, वहाँ से उनके रिस्पेक्टिव हाफ एंगल का फॉर्मूला तुम लोग निकाल सकते हो। आई नो, ठीक है ना। पर ऐसा ही करना होता तुमको, अगर कैलकुलेशन में ही भाई तुमको लुढ़काना होता तो मैं सवाल देता ही नहीं, मैं सवाल देता ही नहीं। cos 45 - 9 ना 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 ना। यहाँ देखो, देख सबसे पहले एक डायरेक्टली एक मास्टर स्ट्रोक लिख रहा हूँ, नहीं समझ में आएगा आई नो, पूछ लेना। खाली तुम अगर समझ पाए ना तो भाई तुम इस दुनिया से अलग हो। क्या मैं क्या लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो मैं क्या लिख रहा हूँ। क्या मैंने ये जो स्टेप लिखा है, क्या ये जो मैं स्टेप लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने कहा ना अप्रोच दिमाग में रखनी है। सॉल्व करना तो मेरे को आता है, सॉल्व करना मेरे को आता है, अप्रोच दिमाग में रखनी है, ठीक है। ये हो जाएगा गौर से देखो, क्या तुम्हें ये पता है, क्या तुम्हें ये पता है, सोच साच के देख लो, क्या तुम्हें ये पता है? ऐसा कुछ पहले कहीं देखा है? तुमने देखा ज़रूर है, उसका एप्लीकेशन मैंने बहुत ही ज़बरदस्त और सही जगह पे किया है। जो लोग भूल गए हैं, जो लोग भूल गए हैं, ठीक है ना, सिर्फ उनके लिए, केवल उनके लिए। ना 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 1 - sin 2 थीटा, 1 - sin 2 थीटा। बेटा ये कितना हो जाएगा? 1 को देखा, इसको लिखा साइन स्क्वायर, उसको लिखा कॉस स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 2 sin थीटा कॉस थीटा। हाँ के ना, तो बच्चा ये कितना हो गया? ये हो गया s - c का होल स्क्वायर। या तो तुम लोग को बोलना हो तो बोल सकते हो c - s का होल स्क्वायर। ये कौन है? 1 - sin 2 थीटा, ठीक है। तो ये अंडर रूट में वहाँ पे गया, 1 - sin 2 थीटा इक्वल टू c - s। दिखा? उर्र, ये लिखा है c - s, c - s अंडर रूट 1 - sin 2 थीटा। मास्टर स्ट्रोक, गजब। ये स्ट्राइक नहीं होता, ये स्ट्राइक नहीं होता है, ठीक है। तो फिर तो ये तो तुमको फट से मालूम चलना चाहिए, cos 9 डिग्री प्लस sin 9 डिग्री इक्वल्स टू 1 + sin 18 डिग्री, ठीक है ना। क्या चाहिए? cos 9 डिग्री चाहिए,
बस चुपचाप एलिमिनेट कर दो, कटा, कितना बचा 2 cos 9 डिग्री, 2 cos 9 डिग्री, ये प्लस ये 1 माइनस साइन 18 डिग्री प्लस 1 प्लस साइन 18 डिग्री, और इस 2 को उड़ा के यहाँ पे लेके आ जाओ, खत्म। इस फॉर्मेट में आंसर छोड़ देना। दिखाई दिया? दिखाई दिया? क्लियर? 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 ठीक है। हाँ, साइन का अपने आप निकाल लेना, ठीक है, साइन का यहाँ से अपने आप निकाल लेना। साइन का क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, माइनस आएगा, ये माइनस ये नहीं, अल्टीमेटली ये शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं दिमाग नहीं लगा रहा इस पर, बस इसी में आंसर छोड़ देना। अब तुम्हारी इच्छा है, तुम वैल्यू शैल्यू निकाल सकते हो भाई, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? क्लियर? नाइस, चलो लिख लो, छाप लिया। अप्रोच ध्यान रखना, क्योंकि भाई ऐसा कोई भी ऑप्शन बन के आ सकता है ना, ऐसा कुछ भी ऑप्शन बन के आ सकता है। ठीक, चलो नाइस। अब बढ़ते हैं नए सेगमेंट की तरफ। अब बढ़ते हैं नए सेगमेंट की तरफ। इसको नाम क्या दे अपन? ए प्लस बी को तो अपने कंपाउंड नाम दे दिया था, चलो कुछ नहीं। ए प्लस बी प्लस सी वाली आइडेंटिटी है ना, हेडिंग कुछ भी दे दो, क्या जाता है। देखो क्या बात कर रहे हो सर? अरे मैं इसकी बात कर रहा हूं कि अगर कभी पेपर में मिल जाए साइन ए प्लस बी प्लस सी, याद नहीं करना, याद नहीं करना, तो क्या करना, क्यों लिखवा रहे हो? अगर इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं पैराग्राफ में, पैसेज में पूछे जाते हैं, है ना, पैसेज में पूछे जाते हैं। मेंस वगैरह में तो बहुत कम, मेरे हिसाब से तो बहुत कम पूछा जाएगा, ये तो पूछने पाप है, पूछना ही नहीं चाहिए। पर अगर ऐसे कोई क्वेश्चंस आते हैं, है ना, जिसके अंदर 2 से ज़्यादा एंगल्स इन्वॉल्व हो, तो वो बनते हैं पैसेज के फॉर्मेट में, और तुमको अटेम्प्ट भी तभी करने चाहिए, कॉम्प्लेक्स थोड़े से लेंदी हो जाते हैं, है ना। तो इसका कोई डेरिवेशन करवाने का मेरा एक्चुअली में मूड नहीं है, पर तुम लोग डेरिवेशन तुम लोग सेल्फ कर सकते हो, क्योंकि डेरिवेशन बहुत ही सिंपल है, ऐसा कर सकते हो तुम लोग। ठीक है, और कोई, इसको मैंने डी बोल दिया पूरे को, साइन ए प्लस बी लगाओ, सॉल्व करो, फिर जहाँ जहाँ पे डी आएगा वहाँ वहाँ पे फिर से बी प्लस सी, फिर खोल दो, मस्त एक्सप्रेशन खुल जाएगा। ठीक है, सो सिंपल। ठीक है, प्रूफ भी करा दिया, प्रूफ भी करा दिया। मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ, मैं तो डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ, साइन ए प्लस बी प्लस सी डायरेक्ट। ठीक है, तुम भी मेरे हिसाब से डायरेक्ट ही लिख लो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि प्रूफ तुम लोग कर सकते हो, एंड टाइम में बना लोगे, है ना, इतना इतना मेरे पे विश्वास रखो, तुम लोग एंड टाइम में बना लोगे। क्या आएगा वो देखो, साइन ए कॉस बी कॉस सी। ठीक है, अब ये साइन शिफ्ट होता जाएगा, एक साइन 2 कॉस, अब ये साइन शिफ्ट होता जाएगा, प्लस कॉस ए साइन बी कॉस सी, पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे जाएगा।
कॉस ए कॉस बी साइन सी। समझ में आ गया? ठीक है, सब प्लस में चल रहा है और लास्ट में एक टर्म आएगा माइनस में, सारे साइन। तुम सॉल्व करके देखना, तुमको दिख जाएगा। ठीक, आई बात समझ में आई? चलो अब देखो, पेपर में इतना बड़ा नहीं आता, पेपर में देने वाला इतना बड़ा कभी नहीं लिखता। पेपर में देने वाला इसको पाई और सिग्मा के नोटेशन में लिखता है। आई होप मैंने तुम लोग को समझाया हो कि पाई और सिग्मा का मतलब क्या है। तो यानी कभी भी तुमको ये दिखाई दे तो इसको इस तरीके से शॉर्ट में निपटा सकते हैं कि भैया a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी को कैसे लिखा जा सकता है। तुम देख रहे हो यहाँ पे तीन लोग एक जैसे हैं, तीन लोग एक जैसे हैं, तो तीन लोग को एक जैसे, यानी सब कुछ समेशन में चल रहा है, ये प्लस में, ये प्लस में, ये प्लस में चल रहा है। तो उसको लिखा कैसे वो देखो, बड़ू वाला सिग्मा, बड़ू वाला सिग्मा, और यहाँ पे आ गया साइन ए कॉस बी कॉस सी। ये वाला आइटम क्या डिनोट करता है, ये वाला आइटम क्या डिनोट करता है कि अगर ए तीन लोग है, ए बी सी तीन लोग है और बाजू में सिग्मा लगा है तो एक बार तो ऐसे खुलेगा, ठीक है ना। सिग्मा का मतलब समझो, मैं तुम्हें ऑलरेडी समझा चुका हूँ पहले भी कि अगर कहीं पे लिखा है सिग्मा ए तो इसका मतलब क्या है कि इसके जैसे लोग ऐड होते जाएंगे, यानी ए प्लस बी प्लस सी। याद आ रहा है क्या? अगर कहीं पे लिखा है सिग्मा ए बी तो इसके जैसे लोग ऐड होते जाएंगे, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। गेटिंग द पॉइंट? कहीं पे लिखा है सिग्मा अल्फा बीटा गामा तो इसके जैसे लोग ऐड होते जाएंगे, अल्फा बीटा गामा, ठीक है ना, बीटा गामा डेल्टा एंड सो ऑन, है ना। ये बात समझ में आनी चाहिए। ऑन द सेम कॉन्ट्ररी नोट भाई तीनों लोग तो एक ही जैसे दिख रहे हैं, तो भाई इसको मैंने इस तरीके से सिग्मा में पेश कर दिया। बात समझ में आ रही है? क्योंकि तीन लोग हैं तो हर बार एक एक घुसेगा एक एक के अंदर। अभी ए बी सी है, सिग्मा हटाओगे तो फिर अगली टर्म आएगी, फिर अगली टर्म आएगी। उसको कैसे लिखेंगे? ये तीन लोग का मल्टीप्लिकेशन है, तीन लोग का मल्टीप्लिकेशन है, तो उसको क्या लिखेंगे? मोटा पाई, और यहाँ पे लिख देंगे साइन ए, ठीक है ना। देखो इसको खोलोगे, इसको खोलोगे तो तुम्हें वही मिलेगा ऊपर वाला। ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका शॉर्ट फॉर्म ज़्यादा प्रसिद्ध है, क्वेश्चंस में डायरेक्टली आएगा, तुमको याद नहीं रखना, याद रह जाता है तो मच बेटर, कोई दिक्कत नहीं है। छापो छापो। लोलिया लोइया। चलो मैं मिटा रहा हूँ, तब तक तुम लोग अटेम्प्ट करो कॉस ए प्लस बी प्लस सी। बिल्कुल भी फेमस नहीं है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, याद नहीं करना, ठीक है। कई बच्चों की टेंडेंसी होती है लिख के भूल जाते हैं कि ये पढ़ना था कि नहीं पढ़ना था, फिर एग्जाम टाइम में और ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, छोड़ दो, इससे बड़े बाजू में लिख लेना। याद नहीं करना, पैसेज क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ठीक। इसका तुम बताने वाले हो मेरे को, वो सिग्मा और पाई के टर्म्स में। इसका तुम मेरे को बताने वाले हो कॉस ए प्लस बी प्लस सी का। बताओ सिग्मा और पाई में, डायरेक्टली सिग्मा और पाई में तुम मेरे को बताओ, डायरेक्टली सिग्मा और पाई में तुम मेरे को बताओ।
क्योंकि इम्पॉर्टेंट तो ये वाला है, इनमें तो मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, जीरो इंटरेस्ट, साफ बता रहा हूँ, भीषण जीरो इंटरेस्ट है मेरा। और ये वाला है मोस्टेस्ट, भीषण इम्पॉर्टेंट, वेरी 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 फॉर IIT। अब जो लिखूंगा इसके बाद, डायरेक्ट नहीं आया, नॉर्मल वाला आ गया नॉर्मल वाला आ गया। अरे मयांक देख, इसका आएगा मोटा पाई कॉस ए, यही आया होगा। देखो स्टार्टिंग में तुम्हारी टर्म आएगी कॉस ए कॉस बी कॉस सी, ये आया होगा, ठीक है। माइनस सिग्मा एक कॉस दो साइन, एक कॉस दो साइन। उसमें भी ऐसा ही कुछ था, साइन ए प्लस बी प्लस सी में क्या था, एक साइन दो कॉस, एक कॉस दो साइन, इसमें है ना। सुपरलेटिव ऑन सुपरलेटिव, सेल बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ा मुझे, क्या लिख दिया ये, ठीक है। हाँ ये कोई काम का नहीं, अपने ये काम का है। सर क्या काम का है वो तो लिखो, कि आपके काम का क्या है। मैंने कहा ये भाई, ये अगर तुम भूल गए ना तो तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। tan A प्लस बी प्लस सी, tan A प्लस सी, दाद देनी पड़ेगी मयंक की, पूरा एक्सप्रेशन लिखा है इसने बीच हाँ देखना मैच कर रहा है, देखना है ना, क्या बात है। मयंक ने एकदम मतलब पूरा एक्सप्रेशन लिख के दिखा, इतना बड़ा वाला एक्सप्रेशन साला सर को विश्वास ही नहीं हो रहा है, पूरा लिखूंगा मैं तो। वेरी गुड मयंक, वेरी गुड। ये वाला इंपॉर्टेंट है। प्रूफ अत्यंत सिंपल, इन दोनों को एक मान लो, tan A प्लस डी। जाहिर सी बात है इंटरेस्ट तो मैं बहुत कम रखूंगा, मैं सीधा लिखूंगा कि क्या आएगा। तो देखो क्या आएगा, मेरे संग छाप लो, और एक बार क्या मन में बोल भी लेना, tan A प्लस tan B प्लस tan C। लिखा जाएगा, जगह है क्या, लिख लेते हैं। माइनस tan A tan B tan C अपॉन 1 माइनस tan A tan B tan C tan C tan A। दिखा ये सर, इतना बड़ा याद करना है। मैंने कहा अनफॉर्चुनेटली यस, ये तुम्हें याद करना है। टन 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 1 माइनस टन 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 टन, ठीक है, ऐसे याद कर लो, आगे तुम्हारी इच्छा। सर छोटे फॉर्मेट में तो लिख के दिखाओ। मैंने कहा छोटे फॉर्मेट लिख के दिखा देते हैं, छोटे फॉर्मेट में इसको लिख के दिखा देते हैं। टन टन टन, तो उसमें क्या लिखोगे, सिग्मा tan A टन टन टन, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, माइनस मोटा पाई tan A अपॉन 1 माइनस, ये दो लोग एक जैसे, सिग्मा tan A tan B। ये इतना पॉपुलर फॉर्म नहीं है जितना ये वाला फॉर्मेट है। बात समझ में आई, हाँ के ना, ठीक है। इसको एक और तरीके से लिखते हैं, जो कि एग्जाम में काफी पूछा जाता है, ठीक है ना। इसके नीचे लिखना है इज इक्वल टू करके, मेरे पास तो स्पेस कंस्ट्रेंट है, मैं ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है भैया। क्या लिखा है, सम ऑफ 3 लोगों का समेशन है ना, तो लिखने वाले इसको ऐसा लिखते हैं S1, सम टेकन 1 एट अ टाइम। S का मतलब सम, SUM, समेशन टेकन 1 एट अ टाइम, ठीक है ना। माइनस ये क्या है, 3 लोग हैं एक साथ ही है, तो इसको लिखा जाता है S3, समेशन टेकन 3 एट अ टाइम। क्या बात है ना, मयंक ने अपना लिंगो बना लिया, वेरी गुड। अपॉन, देख मैं इतने बड़े को एकदम छोटा सा लिख रहा हूं मैं, मेरे को सब तरीके आते हैं कैसे याद कराना है।
1 माइनस S2 सम टेकन 2 एट ए टाइम, समेशन टेकन 2 एट ए टाइम, दो लोग को उठा के सम किया है। ये तो मेरे हिसाब से याद करना खूब आसान है, S1 माइनस S3 अपॉन 1 माइनस S2। ठीक है, यहाँ पे कई लोग भूल जाते हैं S1 का मतलब सम टेकन 1 एट ए टाइम, लिख लेना सम टेकन 2 एट ए टाइम, सम टेकन 3 एट ए टाइम। ठीक है, जो फॉर्मेट तुम्हें याद रहती हो, जो फॉर्मेट, अबे कोई सी फॉर्मेट तुम्हें याद रहती हो तुम याद कर सकते हो। क्लियर है, याद रह जाएगी। क्या है, तुम्हें फॉर्मेट याद रह जाएगी, हाँ के ना? तीनों आसान है। मैं तो ऐसे याद करता हूँ, बी वेरी फ्रेंकली, S1 माइनस S3 अपॉन 1 माइनस S2, मेरे को याद हो जाती है ऐसे। अगर ना इन ऐसी सब लोगों की सुनने की आदत डाल लेना, क्योंकि जब तुम सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ोगे तब ऐसे एक्सप्रेशन आएंगे। ठीक है, छाप लो, छाप लो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, महा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रूफ भी तुम घर पे करके देख सकते हो, प्रूफ 110% हो जाएगा। ठीक है, तरीका तो मैंने बता दिया है। Cl हो गया प्रूफ। हाँ, कहाँ टीचर थोड़ी देखने आ रहा है हुआ कि नहीं भाई, जितने स्टार मैंने बनाया ना उतने स्टार तुमको भी बनाने हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। चलो अभी ख़त्म नहीं हुआ ये, इसी के रिजल्ट है आगे, है ना। ये 3 लिखा ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं, अब फॉर्मूले के ऊपर जो रिजल्ट डिराइव करेंगे ना, वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। आप बोलो तो फोटो नहीं, इतना विश्वास है चल तेरे पे, है ना, तू सीधा सीधा बच्चा है, इतना विश्वास है। चलो ये ना हैशटैग नंबर 1, इसके अंदर हैशटैग नंबर 1, ठीक है, 3 वाले के अंदर अगर कहीं पे मिल जाए, अगर तुम मिल जाओ, क्या मिलना है कि भैया a प्लस बी प्लस सी कहीं n पाई हो जाए। n पाई का मतलब सर इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, n बिलोंग्स टू इंटीजर, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, है ना, ऐसा कुछ भी पाई। अगर 3 एंगल को जोड़ के, ये बात अत्यंत इंपॉर्टेंट है, अत्यंत मतलब अत्यंत इंपॉर्टेंट, 3 एंगल को जोड़ के, 3 एंगल को जोड़ के अगर इनका समेशन n पाई के बराबर आता है, n तुम n मत समझो, तुम पाई समझ लो, 2 पाई समझ लो, 3 पाई समझ लो, यानी ऐसा कुछ आता है, तब ये रिजल्ट वैलिड रहेगा। कौन सा वाला? तुम समझो में पाई लिखा है, समझो पाई लिखा है, अब तुमने दोनों तरफ tan अप्लाई कर दिया। क्या अप्लाई कर दिया? tan, तो यहाँ पे आएगा tan a प्लस बी प्लस सी tan n पाई। भाई एनी मल्टीपल ऑफ पाई अगर tan के अंदर घुसेगा तो कितना आएगा? 0। 0 tan पाई कितना होता है? tan 180 डिग्री, 0। क्यों? sin पाई अपन cos पाई, sin पाई 0, खत्म। तो ये कितना आएगा? 0। यानी अगर tan के अंदर कोई भी पाई का मल्टीपल घुसेगा हमेशा कितना आएगा? 0। ठीक, चलो ये इतनी बात समझ में आनी चाहिए। ओके, इसका फॉर्मूला अब भी ताजोतर देखा है। क्या देखा था हम लोगों ने? सिग्मा tan a माइनस पाई tan b अपॉन 1 माइनस सिग्मा tan a tan b इक्वल टू 0। मानते हो भाई साहब? ये तो उधर चला जाएगा, श्याओ पूरी पार्टी साफ,
क्या बचेगा, सिर्फ इतना, यानी मेरे पास क्या बचा, सिग्मा टेन ए माइनस पाई, ये टेन बी क्यों लिखा है, टेन ए लिखो, टेन बी भी गलत नहीं है, इक्वल टू 0। ये उड़ाक करके वहाँ पे गया, ये कितना आ गया, सिग्मा टेन ए इज इक्वल टू पाई टेन ए। मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, यानी अगर इसको खोल के लिखा जाए, इसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखा जाए तो ये आएगा टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी, क्योंकि इस रिजल्ट के ऊपर काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ये आएगा टेन ए टेन बी टेन सी, ठीक है। टन 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 के बराबर हो, इसका मतलब क्या है कि भाई तीन एंगल का सम एन पाई के बराबर है। कहीं अगर ऐसा लिखा हुआ मिल जाए, ठीक है ना, कहीं अगर ऐसा लिखा हुआ मिल जाए तो इसका मतलब ये होता है, और कहीं पे ध्यान से सुन लेना, ऐसा लिखा मिल जाए तो इसका मतलब ये होता है, कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। कहीं पे तुम्हें सिर्फ ऐसा दिखा मिल गया कि भाई तीन टेन का सम उनके मल्टीप्लीकेशन के बराबर है, तीन टेन का सम, सुनना ध्यान से, तीन टेन का सम, ठीक है ना, एक बार बोल लो, क्या बोला, तीन टेन का सम, तीन टेन का सम उनके प्रोडक्ट के बराबर है, उनके प्रोडक्ट के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो उसके अंदर घुसा है, उसके अंदर घुसा है, उनका एडिशन एन पाई रहा होगा। बात समझ में आई, क्या बोला, तीन टेन का समेशन अगर उनके मल्टीप्लाई के बराबर है तो इसका साफ साफ मतलब है कि जो उनके अंदर घुसा है, जो उनके अंदर घुसा है, उनका एडिशन एन पाई है। इस रिजल्ट का मतलब ये है। बात क्लियर, बात क्लियर है, हाँ ना, छापो, है ना। इसको ऐसे याद मत करना कि ए प्लस बी प्लस सी एन पाई, ना ना ना, तीन एंगल याद करना। अब यहाँ पे एंगल की शक्ल कुछ भी हो सकती है, अब यहाँ पे एंगल की शक्ल कुछ भी हो सकती है। मान लो कि कल को ऐसा आ गया, मान लो कि कल को ऐसा आ गया, कैसा आ गया, ए प्लस टू बी प्लस थ्री सी इक्वल टू एन पाई, है ना। तो तुम तो कंफ्यूज हो जाओगे कि अरे सर ए प्लस बी प्लस सी था, यहाँ पे टू बी प्लस थ्री सी कैसे आ गया। मैंने कहा था ना कि भाई इसको तो सिंगल क्वांटिटी एंटिटी मान के चलना। तो इसको देख करके रिजल्ट क्या लिखोगे, इसको देख करके रिजल्ट लिखोगे टेन ए, तीन टेन का समेशन, तीन टेन का समेशन उनके प्रोडक्ट के बराबर आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे वाहियात वाहियात एंगल से भी डरने की जरूरत नहीं है ना। बात मान के एकदम दिमाग में गौर से बैठा के चलना। बात क्लियर है ना। ग्रेट। चलो अब देख, इसी के संग संग है ना, इसी के संग संग अगर मैं ये बोल देता बालक, अगर मैं ये बोल देता, अगर मैं ये बोल देता कि मेरे तीन एंगल ये रहे और इन तीन एंगल का समेशन एन पाई है, तब इसकी शक्ल कैसी बनती, तब इसकी शक्ल कैसी बनती। ध्यान से देख, मैं डायरेक्टली ये वाला ही स्टेप लिख रहा हूं, डायरेक्टली ये वाला। यहाँ पे सिग्मा है, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, a/2, इसकी जगह पे a/2। बात समझ में आई। यानी यहाँ पे क्या आएगा, सिग्मा tan a/2 पाई tan a/2। आई बात समझ में, वो भी लिखना है ना, घबराना नहीं है। बस ये मान के चलना कि तीन लोगों को जोड़ने पे एन पाई आ रहा है। वहां पे ये नहीं देखना हाफ हो गया, ट्रिपल हो गया, सिर्फ इस पर नजर डालो कि तीन लोग को जोड़ने पे एन पाई आ रहा है क्या। बस खत्म, सुपड़ा साफ, ठीक है। रिजल्ट तुम्हारे सामने प्रूफ किया हुआ है ना, एकदम क्लियर, शाबाश, ग्रेट। मिटा दो, अब आएगा हैशटैग नंबर 2, हैशटैग नंबर 2। मौके का फायदा तो उठाया जाए।
इतना ही उठा सकते हैं। अब देखो, अब देखो, अगर 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 कभी ऐसा मिल जाए, अगर कभी ऐसा मिल जाए, कैसा मिल जाए कि ये दिया है 2n+1 π/2, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, खाली π/2 आ गया है ना। π/2 का मतलब तुम तो ये इसको भूल जाओ कुछ देर के लिए, तुम तो अपने लिए रिजल्ट डिराइव करो π/2 के लिए, है ना। तो यानी यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने दोनों 10 लगा दिया। 1090 कितना होता है, 1090 कितना होता है, क्या सीखे हो, क्या सीखे हो तुम लोग, 1090 क्या होता है, 10वीं में क्या सीखा है, 1090 क्या होता है, व्हाट इज 1090? अनडिफाइंड है ना, अनडिफाइंड, बहुत ही बढ़िया। देखो अनडिफाइंड होने से पहले, अनडिफाइंड मयंक, इन्फिनिटी ये अनडिफाइंड होता है। देखो देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस बिटवीन अनडिफाइंड एंड इन्फिनिटी। लिखने के लिए लिख देते हैं हम लोग, ठीक है ना, पर होता अनडिफाइंड है। क्यों क्यों अनडिफाइंड होता है? क्योंकि अगर 1090 की शक्ल होती है 1/0, 0 इन द डिनोमिनेटर मेक्स द होल एक्सप्रेशन नॉनसेंस, पूरा नॉनसेंस है, नीचे 0 नहीं आ सकता, है ना। और भाई समथिंग अपॉन नॉनसेंस हटाओ, है ना, ये 1/0 है। चलो इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे एकदम हौले हौले बैठ के, ठीक है। पीजीसी में डिस्कस करेंगे, जब ग्राफ पढ़ाऊंगा ना तब कराऊंगा, और ग्राफ में पीजीसी में पढ़ाऊंगा। तो 1090 कितना हो गया, अनडिफाइंड, यानी 1/0। तो यानी किसी का भी कोई भी ऑड मल्टीपल, याद रखना कोई भी ऑड मल्टीपल आएगा 10 के साथ तो वो हमेशा आएगा 1/0, यानी अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, ठीक है। तो क्या बेटा यहाँ पे 1/0 लिखना पॉसिबल है? तुम बोलोगे यस, बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है ना, बिल्कुल पॉसिबल है। अब क्या होगा, अब होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये वहाँ पे, ये यहाँ पे, 0 इंटू ये पूरी पार्टी सुपड़ा साफ आएगा 0, ये इंटू 1 हो जाएगा, यानी तुम्हारे पास लास्ट में क्या बचेगा, सिग्मा 10a 10b इक्वल्स टू 0। एक पार्टी वहाँ पे गई, कितना बचा तुम्हारे पास, सिग्मा 10a 10b इक्वल टू 1, ठीक है। अगर एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिखोगे इसको, 10a 10b 10b 10c 10c 10a इक्वल टू 1, टन 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 1। सिंपल, याद क्या रखना है, 3 एंगल को जोड़ने पे ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 आता है, तब क्या होगा, टन 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 1। अगर किसी क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है टन 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 1, तो इसका मतलब जो अंदर के एंगल है उन लोग को जोड़ने पे ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 आना चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर, वाह नाइस। चलो आज का क्या बोलते हैं, जबरदस्त सवाल देता हूं, चलो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें, ये तो एकदम मुंह पे याद होनी चाहिए, पट पट पट। If a plus b plus c equal to pi, then prove that, proof क्या करना है, पहला
सिग्मा टेन ए बराबर पाई टेन ए। सर ऑलरेडी प्रूव्ड, अभी तो प्रूफ किया, ठंड रख। सेकेंड सिग्मा कॉट ए कॉट बी इक्वल टू 1। तीसरा tan a बाई टू tan b बाई टू इक्वल टू 1। चौथा, ठीक है, इनको अगर तुम याद रखना चाहो तो याद भी कर सकते हो, समय बचेगा, क्योंकि एज भाई साहब मैथ्स क्या है, अच्छा मैथ्स तो मज़ेदार है ना, ये ट्रिग्नोमेट्री क्या है, सॉरी, इसमें काफ़ी सारे रिजल्ट्स हैं। इसीलिए मैं तुम्हें शुरुआत से कह रहा हूँ कि जितने भी रिजल्ट मैं लिखवा रहा हूँ इतने सारे एक साथ याद करना पॉसिबल नहीं है, कोई माइका लाल याद नहीं कर सकता। इसीलिए मैं शुरुआत से कह रहा हूँ कि नोट कॉपी बनाओ, है ना, एक मैथ्स के लिए पतली सी नोट कॉपी बनाओ, उसमें जितने भी रिजल्ट, जितने भी नोट, जितने भी फॉर्मूले हैं सब लिखो और डेली एक बार उसका रिवीजन लगाओ। लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस एक बार डेली आंखों से निकाल दिया, अपने आप ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा 2 महीने के बाद, है ना। वरना इतने सारे रिजल्ट मेरे बस की तो बात नहीं थी, मेरे को भी तब याद हुए जब मैं सालों से पढ़ा रहा हूँ, वरना मेरे को याद नहीं है ना, मेरे को याद नहीं रहेगा ना, पॉसिबल ही नहीं है ना। तुम तो फिर भी स्टूडेंट हो, पॉसिबल मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। अगला ले, उड़ा दे दिमाग से। सिग्मा कॉट ए बाई टू इक्वल टू पाई कॉट ए बाई टू। रिमेंबर इफ यू कैन, अगर तुम चाहो तो याद कर सकते हो, है ना। हाँ बनाइए तो बहुत ही बढ़िया, बस उसको डेली एक बार रिवाइज करते जाओ, बस, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। चलो देखो भाई, अब प्रूफ कर रहे हैं इसको, प्रूफ कर रहे हैं, प्रूफ। फर्स्ट तो ऑलरेडी प्रूफ्ड, मत पूछना भाई ये क्या कैसे प्रूफ कर दिया, ठीक है। शुरुआत ही यहाँ से की थी, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू एन पाई से, आज n का वैल्यू 1 रख दिया, एक ही बात है, ठीक है। अच्छा देखो, कई लोग को देख के ऐसा भी लग सकता है कि भाई 3 लोगों का समेशन पाई, तो 3 लोग का समेशन पाई ये कहाँ देखा है, ये कहीं तो देखा है। 3 लोगों का एडिशन पाई का मतलब कहीं तो देखा है, कहीं तो देखा है, कहीं तो देखा है, कहाँ देखा है, ट्राइंगल में, एग्जैक्टली। तो ये जितने भी रिजल्ट लिख रहे हो ना, क्वेश्चन फ्रेमिंग वाला तुमको ये भी दे सकता है इन अ ट्राइंगल ABC, तो वहाँ से ऑटोमेटिकली समझ जाना है कि a प्लस बी प्लस सी पाई है। इसको देने का नायाब तरीका है ना। ये जितने भी प्रॉपर्टीज लिखी है ये सब ट्राइंगल के लिए एकदम ट्रू है ना, क्योंकि ट्राइंगल में एंगल्स का समेशन कितना पाई होता है। तो देने वाला डेटा ऐसा ना दे करके तुम्हें ये दे सकता है कि फॉर अ ट्राइंगल ABC, तो ट्राइंगल में जाहिर सी बात है, समझ में आई बात, है ना, क्लियर। चलो पहला तो ऑलरेडी प्रूफ्ड है, पहला तो ऑलरेडी प्रूफ्ड है। सर वो कैसे प्रूफ करें, सेकंड वाला। मैं कहा सेकंड वाले के लिए पहले वाले की हेल्प लेनी पड़ेगी, है ना। कैसे, पहला वाला क्या है, tan A प्लस tan B प्लस tan C, वहाँ पे कितना है, tan A tan B tan C। मैं इस पूरी पार्टी को नीचे लेके आ गया, मैं इस पूरी पार्टी को यहाँ पे लेके आ गया। बचेगा क्या, मेरे पास बचेगा tan A प्लस tan B। अब थोड़ा सा दिमाग चलाना, क्योंकि अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, टन 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 इक्वल टू 1। देख ये वाली पार्टी इन तीनों के साथ इंडिविजुअल डिवाइड होगी, ये वाली पार्टी तीनों के साथ इंडिविजुअल डिवाइड होगी। जैसे ही इंडिविजुअल डिवाइड होगी tan A गया, क्या बचेगा 1/10 B tan C। 1/10 क्या होता है, कॉट, बहुत ही शानदार। तो यहाँ पे बचेगा कॉट B कॉट C। ये अपॉन ये होगा, जिस दिन ये अपॉन ये होगा tan B कटेगा, A और क्या बचेगा C। तो यहाँ पे आएगा कॉट A कॉट C। ये अपॉन ये अपॉन ये, tan C गया, क्या बचेगा 1/10 A tan B। ये आ गया
कॉट ए कॉट बी इक्वल टू 1। छोटे फॉर्मेट में लिख दिया क्या, सिग्मा कॉट ए कॉट बी इक्वल टू 1। आई बात समझ में, आई बात समझ में। छाप लो छाप लो। ठीक है, दो प्रूफ हो गए, दो प्रूफ हो गए। अब तीसरा वाला। तीसरे वाले में जैसे गया, मैंने देखा तीसरे वाले में कि यार तो a/2 लिखा है, ये तो a/2 लिखा है। तो चलो दिमाग लगाना शुरू करते हैं, रिजल्ट तो वहाँ दिया है। तो तीसरे वाले के लिए मैंने कुछ इस तरीके से दिमाग लगाया। मैंने तीसरे वाले को देखा, मैंने तीसरे वाले के लिए दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया मैंने तीसरे वाले के लिए देखा कि मुझे मालूम है कि a प्लस बी प्लस सी पाई के बराबर है। क्योंकि एंगल आधे आधे दिखाई दे रहे हैं तो मैं इस रिजल्ट को भी बाई टू दोनों तरफ कर सकता हूँ। एग्जैक्टली कर सकते हो। जैसे ही आप बाई टू करोगे तो ये इतना हो जाएगा पाई/2। देखो ये लिखा है 1 इंटू पाई/2। 3 एंगल का समेशन ऑड पाई/2, 3 एंगल का समेशन ऑड पाई/2। तो इसके लिए रिजल्ट ऑलरेडी लिखवा रखा है क्या, टन 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 1। तो इसका मतलब भाई सिग्मा के अंदर tan a/2 tan b/2 1 ऑलरेडी डिराइव्ड, ऑलरेडी लिखवा रखा है ना, ऑलरेडी प्रूव्ड। हाँ बिल्कुल, अरे जो यूज करना है करो, कर सकते हो। ये तो मैंने प्रूफ करा रखा है। मुद्दे आलम चौथा वाला कैसे प्रूफ करें? ओके, चौथा वाला कैसे प्रूफ करें? चौथा वाला कैसे प्रूफ करें? बहुत सिंपल। सेकंड वाले को प्रूफ करने के लिए फर्स्ट वाले की हेल्प ली थी, चौथे वाले को प्रूफ करने के लिए थर्ड वाले की हेल्प लेंगे। कैसे सर? तो खोल दे इसको खोल दे। तो जैसे ही इसको खोलेगा कितना आएगा, tan a/2 tan b/2 tan b/2 tan c/2 tan c/2 tan a/2 इक्वल टू 1। अब लिखेंगे एकदम क्रांतिकारी स्टेप। tan से cot बनाना है तो tan नीचे होना चाहिए। नीचे होने का मतलब डिवाइड ईच टर्म बाय tan a/2 tan b/2 tan c/2। सबसे डिवाइड लगा दो। अब देखना ये वाली टर्म तीनों से इंडिविजुअली डिवाइड होगी। सुन लेना ध्यान से, ये वाली टर्म तीनों से इंडिविजुअली डिवाइड होगी। जब इससे डिवाइड होगी tan a tan b कटा, क्या बचेगा 1/tan c/2। तो यहाँ पे बचेगा cot c/2। ये वाली टर्म इससे डिवाइड होगी tan b tan c, क्या बचेगा 1/tan a/2 cot a/2। c और a कटा tan b/2 बचेगा, यानी बचेगा cot b/2 इक्वल टू 1। अरे इसको मत भूल जाना, 1/ लफड़ा, तीनों का लफड़ा। कितना आ जाएगा ये, cot a/2 cot b/2 cot c/2। अब प्रूफ हो गया। समझ में आया? समझ में आया? हाँ कि ना? ये वाला आइटम और ये वाला आइटम, ये दोनों रिजल्ट आईआईटी में 4 बार डायरेक्टली आए हैं। ये दोनों 4 बार डायरेक्टली आए हैं, इसीलिए तो बोलते हैं रिमेंबर इफ यू कैन। हो गया, छाप लिया, हो गया क्या? पति गयु के शू। बेटा समझ में आया?
आज जितना भी पढ़ा, जैसा भी पढ़ा, क्या तुम्हें समझ में आया? ग्रेट। चलो मोस्टली कल मैं इसको ख़त्म कर दूंगा, है ना। कल अपन स्टार्ट करेंगे कंडीशनल आइडेंटिटीज़ के साथ, ठीक है। और उसके बाद अपना पीजीसी में चलता रहेगा, उसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत अपने को नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे। टिल देन खुश रहो, मस्त रहो, जिंदा रहो, आबाद रहो। बाय बाय।